लाठी डंडे बिल्कुल उसी तरह का प्रयोग किया गया है। हमारे साथियों को ऐसे लाठी से रोका गया है, कई साथियों को चोट लगा है। ये पुलिस है। बीआईटी मेसरा का 50% कोटा आप खत्म कर दे रहे हैं। ये झारखंड की सरकार। पीजी की पढ़ाई 18 कॉलेजों में बंद कर दी गई है। ये झारखंड की सरकार। हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी बातों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। जो क्लस्टर सिस्टम लाया है वो क्लस्टर सिस्टम जो छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है। झारखंड की सरकार बार बार नई पॉलिसी, क्लस्टर सिस्टम पॉलिसी एनईपी के बाद जो लाती है कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे एक अच्छे कॉलेजेस की तरफ। आप क्लस्टर सिस्टम को पहले समझे हैं? क्लस्टर सिस्टम के विरोध में आज राजधानी रांची में छात्रों का भारी प्रदर्शन देखने को मिल रहा है। जी हाँ, विजुअल के माध्यम से यहाँ पे देख पा रहे होंगे कि किस तरीके से जो यहाँ पे छात्र है वो अपनी आवाज को बुलंद कर रहे हैं। नमस्कार, जोहार, मैं ऐश्वर्या और आप देख रहे हैं लोकतंत्र 90। इस वक्त हम मौजूद है लोक भवन के समीप, जहाँ पर आप देख सकते हैं कि यहाँ पे आईसा जो कि ऑल इंडिया स्टूडेंट एसोसिएशन है उसके द्वारा यहाँ पर भारी जो प्रदर्शन है वो किया जा रहा है और राजभवन का जो घेराव है वो यहाँ पे किया जा रहा है। आप देख सकते होंगे कि यहाँ पे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं और भी यहाँ पे जितने छात्र है वो भारी संख्या में मौजूद है और लगातार जो है वो अपना विरोध कर रहे हैं। और विरोध की वजह है क्लस्टर सिस्टम रद्द करना और ये जो छात्र है उनकी मांग है कि क्लस्टर सिस्टम का जो है वो उसे रद्द किया जाए और यहाँ पर जितनी भी जो यूनिवर्सिटीज में सेशन चल रही है वो समय पर करवाई जाए और साथ ही साथ जिस तरीके से पेपर लीक का मामला सामने आ रहा है वो पेपर लीक को रोका जाए। ऐसे में हम छात्रों से जुड़ने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि जो उनकी मांगे हैं वो क्या कुछ को लेकर है और वो क्या चाहते हैं और ये जो आंदोलन है उसके ये जो घेराव है उसके जरिए जो उनकी उम्मीद है वो क्या कुछ है। आज आप लोग लोक भवन का घेराव करने आए थे और भारी पुलिस बल यहाँ पे तैनात है और आप वहाँ तक पहुँच नहीं पाए, क्या कुछ बोलना चाहिए? ये केंद्र सरकार डर गई और पुलिस को आगे कर दी। बात साफ है कि छात्र क्या मांग रहे हैं। छात्र बस यही मांग रहे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे दे। एनटीए 78 से ज्यादा परीक्षा पेपर का लीक करवा दिया, सरकार जवाबदेही नहीं ले रही है। जंतर मंतर पे पिछले 15 दिन से लोग आंदोलन कर रहे हैं, पिछले 8 दिन से भूख हड़ताल पे लोग बैठे हैं। आयसा के केंद्रीय अध्यक्ष नेहा बैठी हुई हैं, दानिश जी बैठे हैं, मनीष बैठे हैं, दीपक बैठे हैं और अन्य साथी बैठे हुए हैं, सोनम वांगचुक बैठे हुए हैं। तो लोग क्या मांग कर रहे हैं? इस्तीफा दे दीजिए, आपसे नहीं संभल रहा है देश, ये शिक्षा व्यवस्था नहीं संभल रहा है। यूजीसी का लीक हो गया, नीट का लीक हो गया, सीयूटी का लीक हो गया, सीबीएसई का स्क्रीन मार्किंग आप लोग देख लीजिए। ये देख लीजिए झारखंड में भी यही हाल है। झारखंड में लाखों पद खाली है। आप देख लीजिए, जेई का मामला हो, कांस्टेबल पुलिस कांस्टेबल का मामला हो या आचार्य सहायक आचार्य का मामला हो, आप देख लीजिए माध्यमिक आचार्य का मामला हो, या आप देख लीजिए कि पूरी जो बहाली है जेपीएससी से रुका हुआ है। कल आप लोगों ने देखा कि जेपीएससी 14वीं का जो आया उसमें पीटी का एग्जाम में पीटी का रिजल्ट में ये कट ऑफ क्या होगा उसको कोई पता नहीं है। झारखंड के लोगों को एक जगह नहीं मिला, मौका नहीं मिल रहा है। तो ये सवाल है झारखंड के अंदर भी। और सबसे बड़ी बात जो क्लस्टर सिस्टम लाया है वो क्लस्टर सिस्टम जो छात्र विरोधी है, महिला विरोधी है, ड्रॉप आउट बढ़ाने वाला है। वो क्लस्टर सिस्टम जो बिल्कुल हम देख रहे हैं कि निजीकरण की ओर है। हम देख रहे हैं कि कैसे पीजी की पढ़ाई 5 जिलों में बंद हो गई। आप समझिए दुमका के लोग, सिमडेगा के लोग, खुट्टी के लोग, गुमला के लोग, अब उनको पीजी पढ़ाई करने के लिए रांची आना पड़ेगा। ये सरकार क्या कर रही है? सरकार इसलिए सत्ता पे बैठाया था लोग हेमंत सोरेन को कि छात्र का ही भविष्य बर्बाद कर देगा, ये छात्र नौजवानों का ही रोजगार खा जाएगा। एक तरफ मोदी खा रहे हैं, दूसरी तरफ हेमंत सोरेन खा रहे हैं। तो ये सरकार के खिलाफ हमारी लड़ाई है कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और झारखंड सरकार अपनी जवाबदेही ले और जितनी भी परीक्षाएं हैं उसे तुरंत लिया जाए, समय पर कैलेंडर जारी हो। जेपीएससी, जेटेट और सीटेट जैसे जो एग्जाम होते हैं उस पर सही से एग्जाम हो, समय पर हो। और ये लड़ाई लेकर आज राजभवन जा रहे थे। आप लोगों ने देखा कि कैसे पुलिस हम लोग पे बल प्रयोग भी की है, लोगों के कई साथियों को चोट भी आया है। तो ये हालात है, ये हालात झारखंड क्या कुछ हुआ? मतलब कि लाठी डंडे चले हैं अभी आप? लाठी डंडे बिल्कुल उसी तरह का प्रयोग किया गया है। हमारे साथियों को ऐसे लाठी से रोका गया है, कई साथियों को चोट लगा है। ये पुलिस है, ये पुलिस है जो छात्र
नागरिक लोकतांत्रिक तरीके से सवाल उठा रहे हैं। ये भीगते हुए बारिश में किसको शौक है? ये रिमझिम पूरी बरस रही है बारिश सुबह से, और लोग सैकड़ों की संख्या में आज यहाँ पे तख्तियाँ लेकर आए हैं, अपनी मांग उठा रहे हैं। किसका शौक है? कौन अपने मन से यहाँ पे आया है? दर्द है, ये आंसू का दर्द है, ये आंसू जो बह रहा है सीने का दर्द है, ये जो भविष्य बर्बाद हो रहा है, जो सपना तोड़ा जा रहा है, इसका दर्द लेकर आज सड़कों पर लोग उतरे हैं। भारी संख्या में यहाँ पे छात्र विरोध कर रहे हैं, लगातार अपनी मांगों को रख रहे हैं। इससे पहले भी क्लस्टर सिस्टम का विरोध किया था आपने, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफा की मांग की थी, फिर भी कोई भी संज्ञान नहीं लिया गया। तो क्या लग रहा है आज का जो आप लोगों का घेराव है वो कोई रंग ला पाएगा? यही कि आप देखिए किस तरीके से धर्मेंद्र प्रधान की जो ये शिक्षा मंत्री है, धर्मेंद्र प्रधान है, उनका रवैया और उनकी मानसिकता किस तरीके से बदल गई है छात्रों के प्रति। 22 छात्र सुसाइड कर ले रहे हैं सिर्फ पेपर लीक की वजह से, फिर भी उनके कान में, उनके दिमाग में ये बात नहीं जा रही है कि 22 छात्र मर रहे हैं, सुसाइड करने के लिए मजबूर हैं। लगातार जो माँ बाप पढ़ा रहे हैं वो भी अपना घर बेचने के लिए मजबूर है आज कोचिंग की फीस को देने के लिए। इसको सुसाइड नहीं, इसको इंस्टीट्यूशनल मर्डर कहते हैं। धर्मेंद्र प्रधान को ये समझना चाहिए, ये बोलना चाहिए कि जो भी छात्र हुए, समझना क्या, बोलना चाहिए, उनको इस्तीफा दे देना चाहिए। तो क्या लगता है कि ये जो सरकार है वो इस्तीफा नहीं दे रही है तो ये तो निकम्मी सरकार है, आपका क्या विचार है? बिल्कुल ये निकम्मी सरकार है। हमारे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो कहते हैं कि भारत विश्व गुरु है, 3rd लार्जेस्ट इकोनॉमी है, और आप ये जो डंका बजाते हैं बार बार विश्व गुरु का, आप किस बेसिस पे बजा रहे हैं? जब यहाँ के छात्र नौजवान पेपर लीक से त्राही हो जा रहे हैं, मर रहे हैं, बार बार जो पेपर लीक करा रहे हैं, और आप प्रेस में आकर बोलते हैं मन की बात भी कर रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो आप बोल रहे हैं कि हमको, आप लोगों को सतुआ पीना चाहिए, आप लोगों को पानी पीना चाहिए, आप लोगों को खीरा खाना चाहिए, ये सब है उनकी मन की बात। मन की बात में ना वो छात्रों की मन की बात कर रहे हैं, ना किसान की बात कर रहे हैं, ना नौजवान की, ना रोजगार की बात कर रहे हैं। ये है हमारी निकम्मी सरकार। तो क्या लग रहा है कि आज के जो आंदोलन आप लोग कर रहे हो, जो गिराव कर रहे हैं, इतना कुछ आप लोग इतनी भारी बारिश में भी यहाँ तक पैदल चल कर आए, तो इससे कोई फायदा होगा, कोई रंग ला पाएगा? बिल्कुल, देखिए झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है, हम आज जितने छात्र यहाँ मौजूद हैं वो सभी किसी ना किसी वजह से यहाँ आज आए हुए, सभी यहाँ CUET CBSE का एग्जाम दिए हैं, नीट पेपर का लीक दिए होंगे, भर्ती दिए होंगे, उनका पेपर लीक हो जा रहा है, भर्ती समय पर नहीं हो रही है। आप नियुक्ति कर रहे हैं तो रिटायरमेंट के वक्त नियुक्ति कर रहे हैं। आए दिन जो झारखंड की सरकार बार बार नई पॉलिसी, क्लस्टर सिस्टम पॉलिसी NEP के बाद जो लाती है कि यहाँ के स्टूडेंट पढ़ाई करेंगे एक अच्छे कॉलेजेस की तरफ। आप क्लस्टर सिस्टम को पहले समझे हैं? BIT मेसरा का 50% कोटा आप खत्म कर दे रहे हैं, ये झारखंड की सरकार। PG की पढ़ाई 18 कॉलेजों में बंद कर दी गई है, ये झारखंड की सरकार। और साइंस की पढ़ाई आप सिर्फ 3 कॉलेज में कराइएगा। आपको पता है साइंस का डोरंडा कॉलेज में कितने स्टूडेंट हैं? आप सिर्फ 1600 सीट रख रहे हैं। पूरे डोरंडा कॉलेज में 2000 से 3000 छात्र सिर्फ साइंस के, आप 3 कॉलेज में 1600 से ज्यादा सीट रख रहे हैं। आप किस बेसिस पे रख रहे हैं? यही समझ में नहीं आ रहा है झारखंड की सरकार को। झारखंड की सरकार को तो हम चुन के लाए थे कि यहाँ की जो झारखंड की सरकार है वो शिक्षा पे काम करेगी, वो यूथ के बारे में काम करेगी, रोजगार के बारे में काम करेगी, शिक्षा के बेसिस पे काम करेगी, स्वास्थ्य पे काम करेगी। लेकिन आए दिन लगातार जो झारखंड की स्थिति, हम तो कहते हैं कि झारखंड की स्थिति इस देश में सबसे खराब स्थिति अगर कोई राज्य की है वो झारखंड की है, बिहार की है। देख लीजिए किस तरीके से झारखंड में बार बार शिक्षा व्यवस्था फेल हो जा रहा है। यहाँ प्रोफेसर्स नहीं है पढ़ाने की, और आप कहते हैं कि प्रोफेसर्स नहीं है इसलिए हम क्लस्टराइज कर रहे हैं, तो आप प्रोफेसर्स की नियुक्ति लाइए ना। नियुक्ति नहीं ला रहे, आप क्लस्टर सिस्टम कर दे रहे हैं, ये तो बहुत ही शर्मनाक बात है। हेमंत सोरेन सरकार को हम ये भी कहेंगे कि आप शिक्षा मंत्री का जो पद अभी तक आप लोगों ने नहीं दिया है उसको भी करिए, नहीं तो आपसे शिक्षा मंत्री आपसे संभाला नहीं जा रहा है शिक्षा आयोग, तो आप बोल दीजिए कि हम छात्रों को पढ़ाना नहीं चाहते हैं इसलिए हम शिक्षा मंत्री भी नहीं देंगे, और ऐसे नई पॉलिसी लाकर छात्रों को परेशान करें। क्या कुछ मांग आप लोग कर रहे हैं? हमारी मांगे हैं क्लस्टर सिस्टम झारखंड सरकार रद्द करे। हमारी मांगे हैं कि धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे, जो कि एक नाग की तरह बैठ के कैबिनेट में बैठ गए हैं और इस्तीफा देने का नाम नहीं ले रहे हैं। आज 9 दिन से हंगर स्ट्राइक पे बैठा हुआ है आयशा का संगठन, सोनम वांगचुक जी, अभिजीत दीप के, ये सारे लोग
इस्तीफा की मांग कर रहे हैं और ये सरकार के सर पे जू तक नहीं रेंग रही है। इसलिए आज झारखंड के कॉकरोच, आज झारखंड के युवा सड़क पर है, आंदोलन कर रहे हैं। अगर यदि ये सरकार निकम्मी नहीं थी, ये सरकार ने बड़े बड़े दिन दिखाए थे, अमृतकाल के दिन दिखाए थे। कहाँ है वो अमृतकाल? कहाँ गया वो अमृतकाल जहाँ पे छात्र का भला हो? कहाँ गया वहाँ जो अमृतकाल चीज में किसान का भला हो? ये किसी का भला नहीं हुआ है। किसान भी आज रोड पर है, छात्र भी रोड पर है, युवा भी रोड पर है और आज रोड पर ही क्रांति होगी। हम लड़ेंगे, हम जीतेंगे। हम सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है। देखना है जोर कितना बाजुए का दिल में है। कई छात्रों का बोलना है कि जो झारखंड सरकार है वो चाहती ही नहीं है कि युवा जो है वो पढ़े लिखे, ताकि क्योंकि अगर उनका सोचना है कि अगर युवा पढ़ लिख लेगी तो उन्हें वोट ही नहीं मिलेगा। ना तो झारखंड सरकार चाहती है कि युवा पढ़े, ना तो केंद्र सरकार चाहती है कि युवा पढ़े। ताकि जब युवा पढ़ लेगा तो वो अपने अधिकार के लिए मांग करेगा। आज जितने भी युवा यहाँ लड़ रहे हैं, पढ़े लिखे युवा लड़ रहे हैं, पढ़ के आज यहाँ पे संवैधानिक अधिकार से आए हैं लड़ने के लिए। यदि आज हम नहीं लड़ते हैं तो हमसे शिक्षा इतनी दूर कर दी जाएगी कि हम आगे पढ़ नहीं सकेंगे और आने वाला जमाना हमसे पूछेगा, हम युवाओं से पूछेगा, इन सब से पूछेगा कि तुम कहाँ थे जब हमारे अधिकार का हनन हो रहा था। इसलिए आज हम यहाँ बैठे हुए हैं। लगातार इस बार आप लोग एक बार फिर क्लस्टर सिस्टम को लेकर विरोध कर रहे हैं, क्या कुछ मांगे हैं? हाँ, हम लोग धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा चाहते हैं और चाहते हैं कि हमारी बातों की सुनवाई क्यों नहीं हो रही है। हम इधर प्रोटेस्ट कर रहे हैं, हम लोग चाहते हैं स्कूल कॉलेजों की जगह सड़कों पे हम जवाबदेही चाहते हैं कि हम यहाँ क्यों है। धर्मेंद्र प्रधान इस्तीफा दे और शिक्षा व्यवस्था बेहतर हो, हम यही चाहते हैं। आज जो आप लोगों का आंदोलन है वो विशाल रूप ले चुका है। क्या कुछ लग रहा है कि जो आज का आंदोलन है वो कोई रंग ला पाएगा? अभी विशाल रूप लिया कहाँ है? अगर ये निकम्मी सरकार धर्मेंद्र प्रधान की इस्तीफा नहीं ले सकती तो ये और भी बड़ा होगा और इतना बड़ा होगा कि सिंहासन डोलेगा। जब जब छात्र से टकराया है तो सिंहासन डोला है। एक प्रधान से इस्तीफा नहीं दिया जा रहा, यहाँ छात्र सुसाइड कर रहे हैं, करियर से खेल रहा है। वो शर्म आनी चाहिए ऐसे निकम्मी सरकार को। हम तो हाथ जोड़ के अपील कर चुके हैं, अब आंदोलन होगा और क्रांति होगी इस झारखंड की धरती से, इस भारत की धरती से। इनकलाब जिंदाबाद। झारखंड की जो शिक्षा व्यवस्था है वो आप लोग बोल रहे हैं कि बहुत खराब हो चुकी है। क्या लगता है कि सरकार चाहती ही नहीं कि आज के युवा पढ़ाई लिखाई करें? समस्या ये नहीं है, समस्या ये है कि अगर क्या होगा, मान लेते अगर प्रधान ने इस्तीफा दे दिया तो क्या होगा? क्या गारंटी कि अगला प्रधान जैसा आदमी कुर्सी पर नहीं बैठेगा? बात उसकी नहीं है, बात उसकी है कि इस सिस्टम में डर नहीं है, वो कुछ भी कर सकते हैं, मनमानी कर सकते हैं। इसलिए ये इस्तीफा जरूरी है ताकि सिस्टम में डर बना रहे और उनको कोई अधिकार नहीं बनता छात्र के साथ, उनकी जिंदगी के साथ, उनके करियर के साथ खेले। देख सकते हैं कि जो छात्र है वो यहाँ पर लगातार अपनी आवाज तेज कर रहे हैं। उनका कहना है कि उनकी एक मांग है कि जो धर्मेंद्र प्रधान है शिक्षा मंत्री को इस्तीफा दे और जो उनकी यहाँ